हाय कैप्रिकॉन, दिस इज़ जेप्स टीवी टैरो। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग हम करेंगे कि अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। दिस विल बी अ जर्नल रीडिंग, सो नॉट अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। इफ यू वांट टू टेक अ स्पेसिफिक रीडिंग देन यू कैन बुक योर प्राइवेट कंसल्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि कैप्रिकॉन की लाइफ में अगस्त के मंथ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। सो लेट मी टेक द कार्ड्स। Okay, so Capricorn, as I can see your cards, एक तो आई फील इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ अगस्त आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्टक रहेंगी। हो सकता है इमोशनली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करेंगे। नो डाउट यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील इमोशनली वेरी वेरी फुलफिल्ड। आई मीन यू विल बी वेरी सेंसिटिव, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करेंगे। बट कहीं ना कहीं अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ तो फाइनेंसिस को लेके चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्टक हो सकती हैं। और जिस तरह से आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे उस तरह से जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। और आप एक हैंगमैन की एनर्जी में रहेंगे, मतलब यू विल रिमेन इन एक्शन मोड। आप एक इन एक्शन मोड में रहेंगे। यू विल जस्ट वेट एंड लेट द थिंग्स टू सॉर्ट आउट। आप भगवान के ऊपर सरेंडर करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। बट ये होगा इन दी वेरी फ्यू डेज ऑफ अगस्त। बट ये जो एनर्जी है ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा कि डिवाइन टाइमिंग है कम, जब अब सब कुछ सही होने वाला है। और वैसा होगा भी। आपकी विशेस जो हैं वो पूरी होंगी, एक डिवाइन टाइमिंग आएगा। एंड समहाउ आई फील कि आपको यूनिवर्स जो है वो ब्लेस करेगा। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। चूज़ वाइजली। सो आपके पास कुछ ऑप्शंस रहेंगी चूज़ करने के लिए। बट आप कहीं ना कहीं किसी की वजह से उन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करेंगे या आप एक इन की मोड में रहेंगे। बट यूनिवर्स आपको ये मैसेज देगा कि इट्स योर टाइम टू चूज़ और आपको आगे बढ़ना चाहिए और आप बहुत जल्दी लीप ऑफ फेथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो आई फील दिस कैन बी रिलेटेड टू योर करियर एंड रिलेशनशिप, या दोनों ही केसेस में ये काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। अगेन इन द मिडल ऑफ द अगस्त मुझे ये लगता है कि अब जग करेंगे बिटवीन द थिंग्स। आप जगल क्यों करेंगे? क्योंकि आप अपने पास्ट के ऊपर स्टक रहेंगे। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बट आप ये नहीं समझेंगे। बट यू विल रिमेन लिटिल डिसअपॉइंटेड। आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड और थोड़ा सा है वो रहेंगे। लेट मी टेक अ क्विक क्लैरिफायर कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। Okay, Queen of Wands, right. 3 of Swords.
तो वही मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में कुछ ब्रेकअप देखा है, कुछ इमोशनल ट्रॉमास देखे हैं, आप कहीं ना कहीं उसी को सोचते सोचते आप थोड़ा सा अगेन यू विल थिंक अबाउट दोज, और डिप्रेस्ड या डिसअपॉइंटेड जो है वो रह सकते हैं। एंड आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। इज दिस कि बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में से भी निकलेंगे एंड यू विल फील लॉट ऑफ पावर्स। आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानेंगे और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और बहुत जल्दी विद इन दी मिडल ऑफ द आप फ्यूचर लुकिंग हो जाएंगे, आप फॉरवर्ड देखेंगे, फ्यूचर की तरफ हो जाएंगे। एंड अनदर गुड थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा, डेफिनेटली सोलमेट आएगा, जिसकी आप काफ़ी देर से वेट रही हैं, जिसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल यूनियन होगी आपके सोलमेट के साथ। सो जिनके साथ भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा इन द मिडल ऑफ द अगस्त, एंड आपके साथ उनकी नई बिगनिंग्स जो हैं वो होंगी। आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको ट्रस्ट इशू, आप ट्रस्ट ना कर पाते हो, बट आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे। एंड आई फील आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी, बहुत सारे सच आएंगे आपके सामने, शायद बहुत सारी बातें आपको नहीं लगी थी, और ये सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा, अचानक से ये होगा। एंड विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज ऑफ योर लाइफ, यू नो, इन द लास्ट ऑफ द आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज रहेगा। वो पुरानी चीज़ें आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ोगे। अगर आप किसी पर्सन के साथ ऑब्सेस थे इन दी पास्ट, या अगर कुछ नेगेटिविटी थी या टॉक्सिक लोग थे आपके आसपास, आप उस चीज़ों को छोड़ के आएंगे। यू विल डेफिनेटली लीव ऑल दोज थिंग्स एंड यू विल मूव अहेड, बिकॉज दिस विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स। पेशेंस, टेम्पटेशन एंड मेमोरीज ऑफ लव। तो सी यहाँ पे फिर से टेम्पटेशन आ गया। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए आपके पास्ट को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत पेशेंटली चलेंगे और आप एक नई बिगनिंग की तरफ मूव करेंगे। आप कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज़ के साथ इतनी बुरी तरह से एडिक्टेड अपने आप को फील करेंगे, इतने ऑब्सेस्ड फील करेंगे कि आपके लिए पास्ट को छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। आपके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ। एक क्रिस्टल होता है रोडोनाइट, तो रोडोनाइट फॉरगिवनेस के लिए होता है, एंड इट इज़ टू फॉरगिव। अगर आपके साथ कुछ लोगों ने पास्ट में गलत किया है तो उसको फॉरगिव करने के लिए आप रोडोनाइट को वेयर करिए, एंड विद इन 24 आवर्स आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे। इट इज़ सच ए इफेक्टिव क्रिस्टल। उसको हील्ड फॉर्म में पहनिए, और उसके आप कॉम्बिनेशन बनवा सकते हैं रोज़ क्वार्ट्स या ग्रीन एवेंचुरिन के साथ। ग्रीन एवेंचुरिन आपको हीलिंग देगा, और जो रोडोनाइट है वो आपको फॉरगिवनेस और पास्ट में से निकलने के लिए सपोर्ट करेगा। सो आपको इस टेम्पटेशन में से निकलना है, मतलब आपको ये एडिक्शन, ये ऑब्सेसिवनेस, जो आपकी ऑब्सेशन होगी ना आपकी मेमोरीज़ के साथ, उसमें से आपको निकलना है। इसमें से जब तक नहीं निकलेंगी तो आप अपनी लाइफ की नई बिगनिंग्स को एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे कैप्रिकॉर्न। तो यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।